बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी शॉर्ट नोट्स। इस वीडियो में आपके साथ इंग्लिश 201 बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के जीडीबी का सलूशन शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के सलूशंस आप तक पहुंचते रहें। और इसके अलावा अगर आप यूनिक असाइनमेंट क्विज़ेस या जीडीबीज़ के सलूशन अपलोड करना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट को किस तरह से आपने यूनिक बनाना है उसका बड़ा सिंपल सा तरीका बताया गया है। आप इसको फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से उसको वीडियो को देख लें। और बाकी अगर आपने पेड सर्विसेज लेनी है तो भी आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, तो इंग्लिश 201 की जीडीबी का सलूशन है जिसमें कि जो ओपनिंग डेट है वो 24 है और जो क्लोजिंग डेट है वो 25 है और 200 से 250 वर्ड्स आप इस टॉपिक पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन है पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, वॉइस, intonations, gestures and non-verbal cues if omitted can harm the crux of your intended communication. Express your ideas in favor or against this hypothesis in a creative manners. सवाल है जी, पैरालिंग्विस्टिक में अगर आपकी वॉइसेस, आपकी जो टोन है या जेस्चर्स हैं या वर्बल क्यूज़ हैं उनको छोड़ दिया जाए तो उसका कम्युनिकेशन के ऊपर क्या असर होता है। क्या आप इस हाइपोथेसिस के फेवर में हैं या फिर अगेंस्ट हैं, जो भी है आप जो है ना अपना आंसर दें। तो इसमें ये बताता चलूँ 200 से 250 वर्ड्स आपने लिखने हैं और जो फाइनल आपका रिज़ल्ट है ना उसका 2% है इस जीडीबी के ऊपर। तो इसको अच्छे से आप यूनिक करके लिखें ताकि आपके फुल नंबर आएँ। चलें देखते हैं इसका आंसर। तो इस वीडियो में आपके साथ दो सलूशन शेयर करूंगा। सलूशन 1 कुछ इस तरह से है, उसके बाद सलूशन 2 होगा। एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी जीडीबी रह जाती है तो आपने उसको दोबारा से किस तरह से सबमिट करना है और उसके फुल मार्क्स लेने हैं। तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। Paralinguistic features are the non-verbal aspects of communication such as voice, intonation, gestures and facial expression. These features can be just as important as the word we say in conveying our meanings. In fact, they can sometimes even be more important. For example, consider the following two sentences: I love you, I love you. तो यहाँ पे वो बता रहा है कि पैरालिंग्विस्टिक फ़ीचर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके बगैर आप अपनी जो मैसेज कन्वे करते हैं उनके मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे उसने एग्जांपल्स भी दिए। द वर्ड्स आर द सेम इन बोथ केसेस बट द मीनिंग्स इज़ डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। ठीक है। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ स्पोकन विद loving tone of voice and a warm smile, while the second sentence is spoken with a flat tone of voice and a neutral expressions. The first sentence conveys a genuine expression of love, while the second sentence could be interpreted as a casual statement or even a lie. ठीक है। तो ये एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना वही सब कुछ होते हैं। बाकी तो अगर कोई आपको कह देता है आई लव यू तो इसका आप इस तरह से नहीं ले रहे होते जिस तरह से आपको अगर कोई केयरिंग या आपका कोई पसंदीदा बंदा अपने पूरे जेस्चर्स के साथ आपको कहता है तो उसमें आपको अच्छा फील होता है। तो ये एक एग्जांपल है इसकी। This is just one example of how paralinguistic features can affect the meanings of our communication in general. Paralinguistic features can be used to add emphasis or emotions to our words, clarify our meanings, build rapport with our listeners, create a more engaging and persuasive message. अच्छा, इसको मैं जदीद तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ। आप किसी को मैसेजेस भेजते हैं और उसमें इमोजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे आप कोई ऐसी इमोजी अगर भेज देते हैं तो वो उसमें कोई बात लिखते हैं, लास्ट में थोड़ी सी इमोजी आप ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट होता है।
बट अगर वही बात आप विदाउट इमोजी सेंड करते हैं तो उसका मीनिंग अगला बंदा कुछ और समझता है। तो ये भी पैरालिंग्विस्टिक में आ जाता है, जो कि आप अपने एक्सप्रेशंस को सही तरह क्लैरिफाई के साथ सेंड कर देते हैं। When we omit paralinguistic features from our communication, we risk losing some of the meanings of our message. This can lead to misunderstandings and even conflict. For example, if you are giving a presentation and you do not use any gestures or facial expressions, your audience may not be able to tell if you are excited about your topic or if you are bored. This can make it difficult for them to stay engaged and to understand your message. In conclusion, paralinguistic features are an important part of communication. When we use them effectively, we can create more meaningful and engaging message. However, when we omit them, we risk losing some of the meaning of our message and creating misunderstanding. ठीक है, तो ये बेसिकली एक सॉल्यूशन था जिसमें पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में और कुछ जो मिसकंसेप्शंस होती हैं और इसमें इसके फ़वाइद के बारे में बताया गया है। और दूसरा सॉल्यूशन जो है वो भी कुछ इसी तरह सही है। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, फ्री में है, कुछ पैसे नहीं लगने वाले, आपकी सपोर्ट होगी और हम इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोस बनाते रहेंगे, ये भी एक मोटिवेशन होती है। दूसरे सॉल्यूशन में है कि इन अ वर्ल्ड वेयर वर्ड्स रीजन सुप्रीम, वेयर वर्बल eloquence captures attention and intellect, it is easy to overlook the silent sympathy that dances alongside our spoken language. Yet, bold within the realm of paralinguistic features lies an undeniable power that can both enhance and hinder the crux of our intended communication. Let us first explore the case in favor of hypothesis. Imagine scenario where words alone bear the weight of our message. तो आपने इसको थोड़ा सा रीड कर लेना है वीडियो को पास करके। मैं अभी ये पढ़ने लग गया तो ये काफ़ी जो है ना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। स्टूडेंट्स फिर कहते हैं कि आप शॉर्ट वीडियो बनाया करें, तो आप इसको पास करके देख लें। फर्दर इसमें भी इसके फेवर में लिखा गया है, क्योंकि पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बगैर इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, इनकी क्लैरिफिकेशन नहीं होती और एक इफ़ेक्टिव ऑडियंस इंगेज नहीं होती। तो होप्स हो कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।